गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सबकी पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। अभी सुबह के 5 बज रहे हैं और कल रात में मैंने डिसाइड किया था कि आज मुझे 5 AM उठना है तो उठना है किसी भी हाल में। बट मैं कुछ ज़्यादा ही डिटर्मिन्ड थी कि बिना अलार्म के ही मेरी नींद खुल गई। आई एम वेरी मच हैप्पी बिकॉज मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क है। आप लोगों को मैंने बहुत बार बताया है कि सुबह ही उठना इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, बट नो, आई वॉज रॉन्ग। हो सकती है चीज़ें, बस हम थोड़ा डिटर्मिनेशन दिखाएं तो। आई नो आज का दिन बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव होने वाला है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फाइनली एवरीथिंग इज़ डन। बोलने को होता है कि आप 5 बजे उठो, पढ़ने बैठ जाओ। इट्स नॉट लाइक दैट। आप उठोगे, थोड़ा टाइम लगेगी चीज़ें करने में और ऐसे ऐसे करते करते 30-40 मिनट्स यूं ही चला जाता है। अभी मैं टारगेट देख रही हूँ, लास्ट नाइट मैंने क्या सेट किया था आज के लिए। मॉर्निंग के स्लॉट पे आई ऑलवेज ट्राई कि मैं रिविजन से ही स्टार्ट करूँ। जो भी मुझे कुछ नया पढ़ना होता है वो मैं दोपहर में या फिर शाम में पढ़ लेती हूँ। एंड फ्रेंड्स, आज इस व्लॉग में मैं आपसे स्ट्रैटेजी शेयर करूँगी कि क्या मेरी स्ट्रैटेजी रही यूपीएससी के लिए जब मैंने स्टार्ट करा था। और बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं। आज मैं आपको 3 स्टेप्स बता रही हूँ। जो भी बिगनर्स हैं उनके लिए 3 स्टेप्स बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला स्टेप है, जब भी आप प्रिपरेशन स्टार्ट करने जा रहे हो, जब से भी आपने सोचा है, सबसे पहले गेट अ सिलेबस प्रिंट आउट। सिलेबस को लाइन बाय लाइन पढ़ो, समझो, ट्राई टू डिकोड द सिलेबस ताकि आप इस एग्जाम को अच्छे से समझ सको। नाउ सेकेंड पॉइंट इज एनालाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। यस, यहाँ से आपको पता चलेगा कि एग्जाम की डिमांड क्या है एंड कौन सा टॉपिक, कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको किस चीज़ को कितना टाइम देना है, ये आप सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू से ही समझ पाओगे। ओके, पीवाईक्यू करना है, बट कहाँ से करना है? तो मैं आपको बेस्ट बुक बता रही हूँ, आपको यहाँ से पीवाईक्यू करना है। दिस इज 32 ईयर टॉपिक वाइज यूपीएससी प्रीलिम्स प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स सिंस 1995 to 2026 एंड इट कंसिस्ट 3400 प्लस एमसीक्यूज विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। सबसे पहले आपको यहाँ पे 10 आंसर्स मिल जाएगा, जहाँ से आपको ये पता चल जाएगा कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं और कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको जनरल स्टडीज पेपर 1 के क्वेश्चंस मिलेंगे। सबसे पहले आप देखो, हिस्ट्री सेक्शन है ये। इसमें क्वेश्चन के बाद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, चारों ऑप्शन को समझाया गया है। उसके बाद सुपर हिंट्स मिल रहे हैं। इस बुक में आपको मैप्स, डायग्राम्स एंड विजुअल्स मिलेंगे, जिससे आपकी लर्निंग काफ़ी ईजी हो जाएगी एंड आपके कॉन्सेप्ट भी स्ट्रांगली बिल्ड होंगे। रिविजन आपका स्मार्टली यहाँ से कवर हो जाएगा। दिस इज द बुक, इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है। यहाँ से आप अपना पीवाईक्यू ईजिली कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जरूर चेकआउट करो। इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में अवेलेबल है। तो आई गेस फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सिलेबस, देन पीवाईक्यू, और पीवाईक्यू कहाँ से करना है ये भी बता दिया मैंने। मैं अभी पॉलिटिक के पीवाईक्यूज कर रही थी, जो कि अभी हो चुके हैं। सो दिस इज द बुक, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। गो एंड ग्रैब दिस बुक एंड स्टार्ट योर यूपीएससी प्रिपरेशन। इसके बाद फ्रेंड्स, मैंने ब्रेकफास्ट में खाया आज पकौड़े। एक्चुअली बाहर बहुत बारिश हो रही है, तो मम्मी ने आज पकौड़े बनाई थी, तो मैंने वही खाई। एंड इसके बाद अभी मैं यहाँ पे नोट्स रिवाइज कर रही हूँ। ओके, तो हमने 2 पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं। अब बारी है थर्ड पॉइंट की। तो थर्ड स्टेप होगा आपका एनसीईआरटी। अब आप एनसीईआरटी पढ़ो। आपने सिलेबस देख लिया, आपने पीवाईक्यू कर लिया है। अब आप एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट करोगे फ्रॉम क्लास 6 to 12। करनी ही है। अगर देखो, ये चीज़ हम मान के चल रहे हैं कि आप अगर प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, तो ऑफकोर्स आप मे बी अपने कॉलेज के सेकंड ईयर में हो या थर्ड ईयर में हो, तो आपके पास टाइम है। तो आप क्लास 6 to 12 तक की ही पढ़ो, अच्छा होगा। आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, आपका फाउंडेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा, और जब आपका बेस स्ट्रॉन्ग होगा ना, तो ऑफकोर्स बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग ही बनेगी। ओके, सो थर्ड स्टेप में आपको स्टार्ट कर देना है एनसीईआरटी से। और जब आप एनसीईआरटी कर लोगे, उसके बाद ही आप स्टैंडर्ड बुक्स पे जाओगे। आपको डायरेक्टली जंप नहीं करना है स्टैंडर्ड बुक्स पे कि बस स्टार्ट करना, आज सोचा डे 1 से यही लेके बैठ गए। हैव यू एवर हर्ड दिस लाइन? मम्मी पापा से या फिर किसी से भी बड़ों से, अपने भाई बहनों से, किसी भी चीज़ को करने का कोई तरीका होता है, ऐसे कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो सेम चीज़ यहाँ भी अप्लाई होती है। फर्स्ट लॉट ख़त्म करके मैंने शार लिया, पूजा किया, खाना खा लिया, एंड नाउ आई एम रेडी टू स्टार्ट माई स्टडीज़ अगेन। और ये स्लॉट अब मेरा चलेगा इवनिंग तक। मेरे हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा, डेली बहुत हेयर्स निकलते हैं जब मैं कॉम्ब करती हूँ। आई डोंट नो क्या रीज़न है,
हमेशा से होता है और आज भी होता आ रहा है, पता नहीं स्टॉप होगा नहीं होगा। यू कैन इवन सी, आप देख सकते हो स्क्रीन पे, आपको दिख रहा होगा, विजिबल है मेरी ये लाइनिंग। दुख होता है बट क्या करूँ, कर नहीं सकती कुछ, बहुत कुछ कर लिया, डॉक्टर को भी दिखा दिया, भूल जाती हूँ, फिर इग्नोर करती हूँ कि क्या होगा, ज़्यादा ज़्यादा एक दिन पूरा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, एटलीस्ट तब तो रुक जाएगा। तो अब बारी है फिर से PYQ करने की, क्योंकि तब मैं हाफ़ ही कर पाई थी। क्या होता है ना, आपने देखा होगा बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं PYQ में, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, समझना है नहीं समझना है, इसको एनालाइज़ आप कर रहे हो तो टाइम तो लगेगा। तो मॉर्निंग में मैंने आधा किया था, उसके बाद मुझे बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, तो मैंने उसको रख दिया साइड। अभी मैं उस चीज़ को कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि आपको पता है अभी मैं क्या कर रही हूँ, क्वेश्चन सॉल्विंग के साथ साथ मैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो लिख रही हूँ हर सब्जेक्ट्स का। इससे मुझे पढ़ने में ईजी होगा। और जैसे जो लास्ट टाइम होता है 1 मंथ बिफोर एग्ज़ाम की रिवीजन करना होता है, तो सारा सब कुछ रिवाइज़ ना करके जो मैंने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं उसको रिवाइज़ करेंगे। तो ये चीज़ मुझे करनी है, क्योंकि एग्ज़ाम से पहले काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आ जाता है। कितना भी पढ़े हो आप, एग्ज़ाम से पहले वो जो प्रेशर आता है ना, उस प्रेशर में पढ़ाई नहीं हो पाती है। दैट्स वाई अगर मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक लिख लूँगी कि 40-50 टॉपिक्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा ही होंगे फ्रेंड्स, 40-50 बोल रही हूँ तो इसका मतलब नहीं है कि 40-50 है, और भी होंगे। अभी तो लिखना स्टार्ट ही किया है। तो जो भी टॉपिक रहेगा एटलीस्ट 1 मंथ बिफोर ये दिमाग को रहेगा कि दीज आर दी टॉपिक्स विच आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। कुछ और पढ़ो ना पढ़ो, जस्ट स्टडी दीज टॉपिक्स। माइंड के साथ ना माइंड गेम्स खेलने पड़ते हैं। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स स्कैटर्ड होंगे ना, तो दिमाग को लगेगा बहुत करना है, मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझसे नहीं हो पाएगा, ऐसे फिर अपोजिशन आएगा। बट अगर हम उसी को लिख लेंगे एक पेज में कि दीज आर दी पॉइंट्स, इतना ही पढ़ना है, तो दिमाग को लगेगा बस इतना, चलो पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट अभी मैं पढ़ रही थी और मेरा भाई आया कोचिंग से, उसने ये बॉटल लाई है, कॉपर बॉटल है, बट इसकी ये जो कवरिंग है ना ब्लैक ब्लैक, मुझे काफ़ी बढ़िया लग रही है। देखती हूँ अगर मम्मी को चाहिए होगा तो मम्मी ले लेंगी, बिकॉज़ मेरे पास ऑलरेडी है ग्लास वाटर बॉटल, इसीलिए मैं मम्मी को दूँगी। और मम्मी को टास्क दूँगी, मम्मी आपको 7-8 बॉटल्स पर डे पीना ही पीना है। बढ़िया लग रहा है। Just look at the clouds. It's looking amazing, right? पढ़ते पढ़ते भूख लग जाती है और शाम अभी हो गई है, मेरा कॉफ़ी बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, तो मैंने एप्पल खा लिया एंड फाइनली इट इज़ कम्प्लीटेड। अभी मैंने स्टार्टिंग में पॉलिटी का किया था, फिर अभी इकोनॉमिक्स का किया, नाउ इट इज़ डन। बहुत टाइम लगता है सच में, मतलब आप कोई चीज़ लेके बैठो ऐसे 3-4 आवर्स, अगर आप पढ़ने इस चीज़ को सोच के बैठो कि अब इसको करके उठना है, तो आपके 3-4 आवर्स ऐसे ही उसमें लग जाएंगे। जैसे कि अभी शाम हो गई, पता भी नहीं चला। एंड इसके बाद मैं थोड़ा बाहर गई थी, कुछ काम था मुझे, कुछ फ़ोटोकॉपीज़ वगैरह कुछ करवाने थे, प्रिंट आउट्स निकलवाने थे। उसके बाद फिर अभी मैं आई हूँ एंड अभी रात हो गई है, रात के 7:30 बज रहे हैं। शाम के या रात के, इस चीज़ में मैं कन्फ्यूज़ होती हूँ कि जो 7 बजता है उसको शाम के 7 बजे बोलते हैं, रात के 7 बजे, आई डोंट नो। बट आई रिमेंबर जब मैं पहले ट्यूशन पढ़ती थी ना, मैं 9th क्लास तक ट्यूशन पढ़ी हूँ सर से। सर आते थे पढ़ाने फ्रेंड्स, मतलब नर्सरी से मैंने स्टार्ट किया था और 9th क्लास तक सेम टीचर से पढ़ा था। तो हमेशा सर 7 बजे आते थे, कभी 8 बजे आते थे, मैंने हमेशा उनको गुड इवनिंग बोला है। सो आई गेस शाम 7 बजे ये बोल सकते हैं हम, है ना। फ्रेंड्स आज से हम एक टास्क स्टार्ट करते हैं। मैं आपको डेली कुछ ना कुछ ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन पूछूंगी और आपको कमेंट सेक्शन में आंसर देना है। टुडे इज़ डे 1, तो आज आपको क्वेश्चन काफ़ी ईजी में पूछ रही हूँ, बताना ज़रूर कमेंट सेक्शन में। विच आर्टिकल इज़ नोन एज हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अभी फ्रेंड्स फाइनली मेरा हो गया है सेशन कंप्लीट, अभी मैं सोऊंगी। रात का व्लॉग, आज का व्लॉग कैसा लगा आप ज़रूर बताना। अच्छा लगा तो क्या देना है आपको कमेंट सेक्शन में, रेड हार्ट। यस, ये चीज़ तो आपको बिल्कुल याद हो गई होगी। एंड वीडियो में आपको अगर हाइप का ऑप्शन मिलता है तो आपको बस क्लिक करना है वहाँ पे, वीडियो को हाइप ज़रूर कर देना प्लीज़, बस एक क्लिक करना है आपको। एंड दैट इज़ इट, आई होप यू एंजॉयड इट फ्रेंड। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।